Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss chapter number 4 linear equation two variable की exercise 4.3. ओके, आई थिंक 4.1 और 4.2 आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से आप लोगों ने कर लिया होगा। बाकी बाद में उससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट हम देंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। तो 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में और हमें क्या करना है, उसका ग्राफ बनाना है, राइट। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैं फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। मैंने x को ट्रांसपोज कर दिया, इस साइड में दो वेरिएबल थे, मैंने एक वेरिएबल को रखा, दूसरे को शिफ्ट कर दिया, राइट। ऐसा इसलिए किया, हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, लेट कर लो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 लेट किया तो y की वैल्यू क्या बनेगी 4 माइनस 1 3। ऐसे ही x की वैल्यू 2 लेट कीजिए, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 3 लेट कर लीजिए, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, राइट। ये हमने तीन सॉल्यूशन फाइंड कर लिए, 1 2 3 हमने इसमें वैल्यू लेट किया है। आप इसमें जीरो भी लेट करना चाहें, माइनस में भी लेट करना चाहें, या कोई और नंबर लेट करना चाहें तो आप लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हमें मिनिमम 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, 3 से ज्यादा अगर फाइंड करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, होंगे ऐसे ही। अब इससे क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ये टेबल बना ली, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 तो y की 3, x की 2 तो y की 2, x की 3 तो y की 1। ये हम टेबल बनाएंगे। सॉल्यूशन फाइंड किए, उससे हमने टेबल बना ली। क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये ले लीजिए x एक्सिस और ये y एक्सिस, राइट। x एक्सिस तो x डैश, y डैश, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो ये हो गया 0। अब पॉजिटिव और नेगेटिव, इस साइड में 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, राइट। यानी इस साइड में x के पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव x के वैल्यू, और ये होना चाहिए इक्वल डिस्टेंस पे, इनके बीच में जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। यहां पे x लिखेंगे, x डैश लिखेंगे, एरो का साइन बनाएंगे, यहाँ y डैश, एरो का साइन बनाएंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब y एक्सिस में ऊपर की साइड मार्क करेंगे 1 2 3 4, नीचे की साइड में भी ऐसे ही मार्क करेंगे 1 2 3 4 नेगेटिव, राइट। और यहां पे स्केल भी लिखेंगे, स्केल 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट इन एक्स एंड वाई। दोनों में हमने 1 बॉक्स को 1 यूनिट लिया है, ओके। अब पॉइंट प्लॉट करना है, x का 1 y का 3, ये है x का 1, ये y का 3, यानी x का 1 y का 3 दोनों को मीट करेंगे तो कहां मीट करेंगे, यहां पे 1 और 3। x का 1 y का 3, सेकंड है x का 2 y का 2, x का 2 y का 2, ये x का 2 ये y का 2, राइट। ये सेकंड पॉइंट हमने प्लॉट किया। थर्ड पॉइंट x का 3 y का 1, x का 3 y का 1, ये हमने थर्ड पॉइंट प्लॉट कर दिया, राइट। तो इस तरह से हम पॉइंट को, पहले हमने क्या किया, सॉल्यूशन निकाला, टेबल बनाई, टेबल से पॉइंट हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिए, राइट। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए, आप देखेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ये जो ग्राफ की बनी स्ट्रेट लाइन, वो किस इक्वेशन की है, जो हमारे पास गिवन थी, वो यहां पे लिख देंगे
x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्लियर। सेकंड में बिल्कुल सेम ऐसे ही है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मैं इनको तीनों का हिंट दे देता हूं, टेबल बना देता हूं, बाकी काम अपने आप कर लेंगे आप। क्लियर, सिंपल है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। तो सेकंड में हमारे पास क्या गिवन है, एक बार देख लीजिए। सेकंड पार्ट में है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो y को ट्रांसपोज कर दो, 2 को ट्रांसपोज कर दो, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 2। मैंने क्या किया, माइनस को उधर भेज दिया, y को प्लस हो गया, 2 को इधर ले आया, तो x माइनस 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो y की क्या बनेगी, 1 माइनस 2 माइनस 1। x की 2, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, ये बन गया, राइट। अब ये यहां से टेबल बनाएंगे, तो टेबल बन जाएगी हमारी, ये टेबल बन जाएगी 1 1, और ये हो गया 2 0, और ये हो गया 3 1। ये हमारी टेबल बन गई, राइट। ऐसे ही फिर प्लॉट करके आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड हो गया ये। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या करेंगे, बिल्कुल सेम, y इज इक्वल टू 3x। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, ट्रांसपोज किसी का नहीं करना, बस सिर्फ लेट करना है। x की वैल्यू 1, y की पुट कर दो, x की वैल्यू 0 ले लो, तो y क्या होगा यहाँ पे 0, क्योंकि 3 के साथ जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 0 आएगा। x के लिए माइनस ले लो, तो ये -3, क्योंकि मैंने छोटी वैल्यू रखने की कोशिश की है। अब यहां से टेबल बन जाएगी 1 3 0 0 -1 -3, और फिर ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, राइट। ऐसे ही है इसका फोर्थ पार्ट, उसमें भी हमें ऐसे ही पहले सॉल्यूशन बनाना है, टेबल बनानी है, और फिर ग्राफ बनाना है। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, 2x का ट्रांसपोज कर दो, तो 3 माइनस 2x, लेट कर लो, x इज इक्वल टू क्या 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 1। x का 2 लेट कीजिए, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 1। x का 3 लेट कर लीजिए, 3 माइनस 3 इंटू 2 6, यानी -3। अब यहां से टेबल बना के हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, इजी सा है, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, टू में देखिए, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2। हमें 2 लाइन बतानी है, वो इक्वेशन बतानी है 2 लाइन्स की, जिससे ये क्या हो रहा है, पास हो रहा है। क्या, कौन सा, 214। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई, क्यों। यानी हमारे पास ये पासिंग पॉइंट है 214, और हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। किसमें बनेगी, 2 वेरिएबल में, ये x और ये y। अब एक काम करते हैं, हम सिंपल सी बात करते हैं, ये क्या है अपना x, ये क्या है y, मैंने लिख दिया ये x, ये लिख दिया मैंने y, और ये इज इक्वल टू कितना बन गया 16 बन गया। तो x किसको लिखा है 2 को, तो मैं 2 को x लिख दूं, और y किसको लिखा है 14 को, ये लो जी, आपकी एक इक्वेशन तैयार हो गई। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना। अब आप बात समझ में आ गई होगी, यानी ये इक्वेशन पास हो रही है, तो हमें ऐसी, ये पॉइंट पास हो रहे हैं, तो ये इक्वेशन ऐसी बनानी है कि जिस इक्वेशन के अंदर यदि हम ये पॉइंट पुट करें तो वो क्या करे, सेटिस्फाई हो जाए, सीधी सी बात है। अब ये 14 है और ये 2 है, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 7 इंटू 2 और -14, तो 0 मिलेगा। तो हम इक्वेशन इस टाइप से बना सकते हैं, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 7 इंटू 2 क्या बनेगा 14, और माइनस क्या है 14, तो 14 माइनस 14 0। तो ये बन गई इक्वेशन सेकंड। इस तरह से आप और भी बना सकते हैं। अब मान लो 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, 8 2 जा, तो ये बन गया 8x, 8 2 जा 16, और यहां लिख दिया मैंने y, और y कितना है 14, तो 16 माइनस 14 कितना हुआ
2, ये लो जी, ये थर्ड बन गई। ऐसे और बना लीजिए, और क्या बनाए बताओ। इसको मल्टीप्लाई कर लो या प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें 9 इंटू ले लीजिए, 9 इंटू एक्स, 9x यानी 9 इंटू 2 18 हो गया। और यहां पे 18 प्लस y ले लिया मैंने, 18 यहां पे प्लस क्या आएगा y की वैल्यू कितनी है 14, तो 18 प्लस 14 कितना हो गया 32 हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 32। ये इक्वेशन बन गई। कैसे भी बना सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कंडीशन ये है कि ये पॉइंट उसमें सेटिस्फाई होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ द पॉइंट 3, 4 lie on the graph of the equation, lie on the graph of the equation, इक्वेशन क्या है 3y is equal to ax plus 7। फाइंड द वैल्यू ए की वैल्यू फाइंड करना है। इफ द पॉइंट 3, 4 लाई ऑन द ग्राफ, ग्राफ के ऊपर लाई करते हैं, यानी 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे लाई करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया 3, 4 सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन। अगर ये लाई करते हैं तो इसका मतलब 3, 4 सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो क्या करें हम यहां पे पुट कर दो, y कितना है 4, x कितना है 3 प्लस 7 हो गया 3, 4 12, 7 का इधर ले आओ -3a, 12 माइनस 7 कितना आ गया 5 और 3 ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये आ गई a की वैल्यू आ गई। क्या किया एक बार फिर से देख लीजिए, x के स्थान पे हमने 3 पुट कर दिया, y के स्थान पे हमने क्या पुट कर दिया 4, सिंप्लीफाई किया 3 इंटू 4 12, 7 का ट्रांसपोज कर दिया 5 आ गया 3, यानी a इज इक्वल टू 5/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं पहले, ताकि बोर्ड पे स्पेस मिल जाएगा हमें एक्सप्लेन करने के लिए। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 1 एंड फिगर 2, राइट। फिगर 1 ये है, ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है, राइट। ये आपकी नोटबुक में बनी हुई है, जैसा मैंने लिखा है ऐसा आपका बुक में, सॉरी नोटबुक नहीं, बुक में ये सब बना हुआ है, क्वेश्चन में ही है सब कुछ, जो मैंने लिखा है सब कुछ क्वेश्चन में है, राइट। यहां पे ये है 1 2 3 4, ये 4 इक्वेशन दे रखी हैं इस फिगर 1 की, ये 4 इक्वेशन गिवन है। हमें ये चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ की जो लाइन है उसको सेटिस्फाई करते हैं। इसका मीनिंग हो गया कि जो ये पॉइंट है ये चेक करने हैं कि कौन सी इक्वेशन में हम पुट करें कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। मान लीजिए मैंने ले लिया -1 और 1 पॉइंट ले लिया, या ये भी लेना चाहें तो हम ये भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन 0 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 0 में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो क्लियर नहीं हो पाता। 0 है जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वो सब 0 बना देता है, इसलिए मल्टीप्लाई वजह सब यहाँ पे 0 रखेंगे, ये भी सेटिस्फाई होगा, ये भी सेटिस्फाई होगा, ये भी सेटिस्फाई होगा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए 0 0 नहीं लेना। बाकी इन दोनों पॉइंट्स में से कोई भी आप एक पॉइंट ले सकते हैं। अब मैं ले लेता हूं, ये पॉइंट ले लेता हूं -1 और 1, -1 और 1 फर्स्ट में पुट करो। फर्स्ट क्या है y इज इक्वल टू x, राइट। -1 और 1 का मीनिंग हो गया ये x है, ये क्या है y है, ये x और ये क्या है y। तो x क्या है, x यहां पे -1 और y क्या है 1। तो देखो क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, नहीं है तो इसका मीनिंग हो गया ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, राइट। अब सेकंड में देखिए x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट है -1 और 1, x के स्थान पे -1 और y के स्थान पे 1, तो 0 -1 और 1 कितना हो गया 0, 0 इक्वल टू 0, राइट।
तो ये हो गया, ये सेटिस्फाई हो गई, ये सेटिस्फाई है तो इसका मीनिंग है कि ये राइट है। यानी इस ग्राफ की जो इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आप ये पुट करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, राइट। थर्ड में चेक कर लेते हैं, आंसर तो आ गया हमारा, लेकिन चेक करने में क्या है, y इज इक्वल टू 2x, y के स्थान पे क्या पुट करेंगे 1 और x के स्थान पे क्या करेंगे -1, तो देखो नॉट इक्वल, तो इसका मीनिंग ये इक्वेशन भी नहीं हो सकती। फोर्थ चेक कर लेते हैं, फोर्थ में देखिए, फोर्थ में है 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x, y के स्थान पे क्या पुट करेंगे 1, तो 2 प्लस 3 और इसमें क्या पुट करेंगे x के स्थान पे -1, तो देखिए 5 नॉट इक्वल टू -7, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मीनिंग हो गया आंसर हमारा क्या है, ये है। ऐसे ही फेज सेकंड में लेते हैं हम, फेज फिगर सेकंड में बिल्कुल सेकंड में भी ऐसे ही ये पॉइंट है, इनमें से कोई भी पॉइंट आप लेट करके लेके और इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं। मैं यहां पे ले लेता हूं 0 2 ले लेता हूं, राइट, 0 और 2 फर्स्ट में पुट कीजिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y के स्थान पे 2, x के स्थान पे 0, तो देखिए 2 इक्वल टू 2, सेम है, तो इसका मीनिंग हो गया ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन उस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है। ओके, तो आंसर हमारा ये आ गया। अब इसमें हम सेकंड भी चेक कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, x के स्थान पे क्या रखेंगे 0 और y के स्थान पे 2, तो देखिए नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल हो गया, इसका मीनिंग हो गया सेकंड पॉसिबल नहीं है। थर्ड में देखिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, x के स्थान पे 0 और y के स्थान पे 2, राइट, तो ये क्या हो गया 2 इक्वल टू, ये सेटिस्फाई हो रही है। अब ये सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मीनिंग हो गया, इसमें दूसरा पॉइंट और चेक करके देखो, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे -1 और 3, यानी y के स्थान पे 3 और x के स्थान पे -1, तो देखिए 3 इज इक्वल टू 3, इसका मीनिंग है कि ये दोनों, ये भी सेटिस्फाई कर रही है और ये भी इसको सेटिस्फाई कर रही है, राइट। तो दोनों ही इक्वेशन हो सकती हैं इस ग्राफ की, जैसे मैंने पहले इक्वेशन में डिस्कस किया था कि एक ग्राफ की मैनी इक्वेशन, एक पॉइंट के ऊपर मैनी इक्वेशन हो सकती है, यहाँ पर भी पॉसिबल है। इसके लिए चेक कीजिए, -1 3 को चेक कर लीजिए या उसको चेक कर लीजिए, x के स्थान पे -1, 2 y के स्थान पे, तो ये बन गया -1 प्लस 5, तो क्या बना, सॉरी 2 इंटू 3 6, तो 5 इज इक्वल टू 6, नॉट इक्वल, राइट, ये इक्वल नहीं है, तो इसका मीनिंग हो गया जो सेटिस्फाई, जो पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो इक्वेशन इस ग्राफ की है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो, क्या इंस्ट्रक्शन है, इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है और कैसे हम करेंगे, एक बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो पे करना पड़ेगा वो है 8 रुपीज, राइट, 8 रुपीज पे करना पड़ेगा। एंड फॉर सब्सिक्वेंटली डिस्टेंस के लिए क्या पे करना पड़ेगा, सब्सिक्वेंटली डिस्टेंस के लिए हमें क्या पे करना पड़ेगा, 5 रुपीज 5 पर किलोमीटर। इसका मीनिंग है कि फर्स्ट किलोमीटर, मान लो मुझे 5 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर जाना है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो कितना पे करना पड़ेगा 8, और बाकी कितने बच गए 4 किलोमीटर, उस पे पर किलोमीटर कितना चार्ज है 5, तो प्लस 4 इंटू 5, यानी मुझे टोटल 28 रुपीज पे करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मुझे 10 किलोमीटर जाना है, फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्जेस है वो 8 रुपीज है, तो फर्स्ट किलोमीटर पे मैंने पे करना पड़ेगा 8 रुपीज फर्स्ट के लिए 8
अब रिमेनिंग कितना हो गया 9 किलोमीटर रिमेनिंग हो गया। क्यों? क्योंकि 10 में से 1 किलोमीटर का मैं ले चुका हूं, चार्जेस ऐड कर चुका हूं। अब बाकी का चार्जेस क्या है 5 रुपीज पर किलोमीटर। तो ये आ गया 8 प्लस 9 इंटू 5 45, इसमें ऐड कर दो 53 राइट। तो ये है हमारे पास, इस तरह का क्वेश्चन है ये। अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये बीच में मैंने एग्जांपल दिए हैं ताकि कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे क्या है डिस्टेंस कवर्ड कितना है, डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड हो गया x किलोमीटर राइट। और टोटल फेयर कितना है वो गिवन है y, टोटल फेयर है y रुपीस। ओके, अब समझिए इसको, टोटल डिस्टेंस कितना जाना है x, तो उसमें से 1 किलोमीटर और टोटल फेयर कितना है y, तो इसका मीनिंग हो गया y इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर के लिए पे करना पड़ेगा 8 रुपीज पे कर दिया। अब डिस्टेंस कितना है x, बचा कितना, ये बच गया x -1, इतना डिस्टेंस बच गया। उसके लिए हमें क्या पे करना पड़ेगा 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से। यानी फर्स्ट किलोमीटर का ये रिमेनिंग डिस्टेंस हुआ x -1 और रिमेनिंग का जो चार्ज पे करना पड़ेगा वो 5 रुपीज पर किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया, प्लस कर दो। तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ओके, ये बन गई इक्वेशन। अब हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, लेट कर लो, टेबल बना लो। लेट x इज इक्वल टू -1, तो y कितना बनेगा -1, यहां पे पुट करो -5 प्लस 3 -2। x इज इक्वल टू 0 ले लो, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। x इज इक्वल टू क्या लोगे 2 ले लो, -2 ले लो, कोई बात नहीं है, -2 ले लिया, तो y इज इक्वल टू -10 प्लस 3 इज इक्वल टू -7। तो टेबल क्या बनी हमारे पास, ये बन गई टेबल x y, ये टेबल बना लो। क्योंकि मैंने बताया था मिनिमम 3 सॉल्यूशन जरूरी है ताकि ग्राफ इजीली ड्रॉ हो जाए, उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। x का 0, y का 3, x का -2, y का -7, ये टेबल बन गई। अब ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में ग्राफ बताया था, इसमें थोड़ा हिंट और दे देता हूं मैं। ये x एक्सिस x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 2 -1 x का -2 यहाँ पे आएगा, और 0 3 x का 0 y का 3, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, x का 0 y का 3, x का -2 y का 7, ये नीचे कहीं यहाँ पे आ जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से आपकी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सिंपल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो चार्ज गिवन है वो लेंगे, रिमेनिंग के लिए 5 है, तो जितना भी हमें फाइंड करना है उसमें से 1 माइनस करके जो डिस्टेंस बचेगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को टोटल करना है, तब टोटल फेयर आएगा राइट। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पहले डिस्कस कर लेते हैं। यामिनी फातिमा, 2 students of class 9th of a school together contributed, total contribution given है यहाँ पे 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help of earthquake। यानी टोटल कंट्रीब्यूशन गिवन है और हमें क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, दोनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन लेट कर लो। लेट
लेट यामिनी कंट्रीब्यूशन, लेट यामिनी कंट्रीब्यूशन इन, आगे अगर और बड़ा लिखना चाहें इसमें पूरा तो इन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड बी एक्स, और फातिमा कंट्रीब्यूशन वाई। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 100, तो इक्वेशन क्या बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब यहां पे ग्राफ बनाना है, ग्राफ के लिए वही सेम टेबल बनानी पड़ेगी, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स ले लो। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 100 है, 1 पुट करोगे तो 99 आएगा, 99 आएगा तो ग्राफ में आपको प्रॉब्लम होगी कि कैसे उसको प्लॉट करेंगे, किस तरह से उसको 99 यानी 1 से लेके 99 अगर आप लिखेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 की बजाय अलग नंबर पुट करते हैं, कौन से, 10 के मल्टीपल ले लो, 10 के मल्टीपल। देखिए मैं करके दिखाता हूं, y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स है, राइट। तो x की वैल्यू आप लेट कर लो 40, तो y की कितनी हो जाएगी 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। x की 50 ले लो, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 50 50। x की 60 ले लो, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 60 40, राइट। तो टेबल क्या बनी, टेबल, ये टेबल बन गई हमारी, ये सिंपल सी टेबल। x कितना लिया 40, तो y कितना बना 60, ये 50 लिया तो ये 50, ये 60 तो ये 40, राइट। टेबल बन गई। अब ग्राफ में कैसे करेंगे ये भी बता देते हैं हम, ये 0 x y y डैश, ये लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे मार्क कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 इक्वल डिस्टेंस पे, ये ध्यान रहे इनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आप ऐसे स्केल से करोगे, ग्राफ पेपर पे करोगे तो एग्जैक्ट इक्वल आएगा, यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है मेरा। तो अब इसमें करेंगे क्या, यहाँ पे 1 बॉक्स ले लेंगे, स्केल में लिख देंगे, ये स्केल इज इक्वल टू 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट ऑन बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एंड y एक्सिस दोनों के ऊपर हमने एक बॉक्स को 10 ले लिया, तो उससे क्या होगा, ये हमारा 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ऐसे ही यहाँ पे -10 -20, ऐसे यहाँ पे 10 20 30 40 50, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव में। तो इस तरह से आप ले लेंगे तो वो क्या है कि ग्राफ अच्छे से लगेगा और अच्छा बन जाएगा। अब 40 60 है, x का 40 y का 60, तो 40 60 यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, ऐसे ही 50 50 है, 50 50 यहाँ कहीं आ जाएगा, ऐसे ही 60 40 60 40 ये आ जाएगा। अब इसको ग्राफ को, लाइन को, पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन ऊपर लिखना पड़ेगा स्केल 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस के ऊपर, राइट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, राइट। तो 6 में क्या है, 6 में है वर्क डन, 6 में देखिए ना, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance, constant force है वो directly proportional है, constant force directly proportional to the distance traveled by the body, express this the form of this in two variable and draw the graph of the this, okay। हमारे पास क्या क्या है, एक बार फिर से स्टेटमेंट को पढ़िए, फोर्स गिवन है यहाँ पे, द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स, फोर्स क्या है, फोर्स गिवन है, फोर्स है 5 यूनिट, ये कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट गिवन है, और y लेट कर लीजिए वर्क डन, लेट y बी वर्क डन, ओके, एंड x बी डिस्टेंस, x हमने ले लिया
डिस्टेंस ले लिया, राइट। फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो वाई क्या कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यहां पे देखिए क्या कर रहा है, वर्क डन बाय ए बॉडी एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली, वर्क डन है, वर्क डन यानी वाई, यहां पे स्टेटमेंट में लिखा है वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो वर्क डन क्या लिया हमने, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और फोर्स क्या है यहाँ पे, फोर्स क्या है, फोर्स है कांस्टेंट, फोर्स क्या है, कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5x, y इज इक्वल टू 5x। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन बन गई, राइट। अब ये कह रहा है कि 2 यूनिट पे, तो यूनिट 2 यूनिट पे कितना बनेगा, इसमें पुट कर दो 10 बन जाएगा, 0 पे कितना आ जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, ओके। वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज 2 यूनिट, यानी डिस्टेंस 2 यूनिट है, मींस x है वो 2 यूनिट है, तो y क्या बनेगा 5 इंटू 2 यानी 10, और x क्या है 0 है डिस्टेंस, तो 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इस तरह से इक्वेशन, क्योंकि यहां पे लिखा है साफ, वर्क डन है कांस्टेंट फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस, तो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, फोर्स क्या है कांस्टेंट है, और तो y वर्क डन ले लिया हमने और डिस्टेंस को x, तो ये y इज इक्वल टू 5x इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का एंड लास्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक इक्वेशन गिवन है, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, ये इक्वेशन गिवन है, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। इसके 5 पार्ट्स हैं, मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। फर्स्ट में है ड्रॉ द ग्राफ, तो ग्राफ हम लास्ट में करेंगे। सेकंड में है टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कन्वर्ट करो, 0 डिग्री है सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट कितने में है, वो 0 है तो वो कितने में है, और एक है न्यूमेरिकली इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल किस टेम्परेचर पे न्यूमेरिकली वैल्यू इनकी दोनों की सेल्सियस की और फ़ारेनहाइट की सेम होगी, ये हमें इसमें डिस्कस करना है, ओके। तो लेट स्टूडेंट 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले 30 डिग्री का देखते हैं, ये कह रहा है कि सेल्सियस 30 डिग्री है, 30 डिग्री सेल्सियस से हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 9/5 C के स्थान पे 30 पुट कर दो प्लस 32, ये कैंसिल 6 9 6 या 54 प्लस 32 4 2 6 5 3 8। तो यदि डिग्री टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा 86, राइट। बिल्कुल ऐसे ही 95 में बता रहा है, फ़ारेनहाइट है वो 95, तो 90 F के स्थान पे 95 पुट कर दो, ये एज इट इज रहने दो प्लस 32, राइट। 32 का ट्रांसपोज करो, 32 का ट्रांसपोज करोगे 95 माइनस 32 इज इक्वल टू दिस, इसमें से माइनस करो 3 और ये 6, ये इसका ट्रांसपोज होगा तो 5/9 इज इक्वल टू C, ये कैंसिल 7 इंटू 5 35, यानी C की वैल्यू क्या आ गई 35 आ गई, राइट। ऐसे ही 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, अब मान लो मैंने F को 0 ले लिया, F को 0 लिया तो ये क्या बनेगा -32 और इज इक्वल टू 9/5C, इसका ट्रांसपोज करेंगे -32 5/9 इज इक्वल टू C, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो C नेगेटिव में आ गया, कोई बात नहीं आ सकता है, अपॉन 9 इतने डिग्री हो जाएगा। कन्वर्ट करना चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि C अगर 0 हो तो C 0 हो तो यहाँ पे C की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। अगर C 0 है तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, राइट। अब बात है कि न्यूमेरिकली वैल्यू इक्वल किस पे होगी, न्यूमेरिकली इक्वल, इसका मीनिंग हो गया
हम बात कर रहे हैं एफ और सी इक्वल कब होगा। एफ और सी, हम एफ और सी को सेम ले लेते हैं, इक्वल ले लेते हैं। मैं एफ को एफ इक्वल टू कर देता हूं सी, तो इसका मीनिंग हो गया सी इज इक्वल टू दिस प्लस 32, राइट। अब 5 का एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9c प्लस, ये आ गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5c इज इक्वल टू 9c प्लस 160, राइट। इसका ट्रांसपोज करके लाएंगे तो ये आ गया 5c माइनस 9c इज इक्वल टू 160 माइनस 4c इज इक्वल टू 160 माइनस 4 अपॉन में जाएगा 160 अपॉन माइनस 4, तो ये आ गया माइनस 40। इसका मीनिंग हो गया माइनस 40 पे न्यूमेरिकली वैल्यू इक्वल होगी। c माइनस 40 होगा तो f भी माइनस 40 होगा, f माइनस 40 है तो c भी माइनस 40 है। लास्ट ये था हमारे पास। अब आते हैं हम फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट, और कैसे करना है वो देख लीजिए, वो मैं बता देता हूं, आप ट्राई कर लेना। ये कहता है c को तो हमने ले लिया x एक्सिस पे, इसका मीनिंग हो गया कि f इज इक्वल टू 9 अपॉन 5c प्लस 32, यानी x एक्सिस पे लिया है तो c की वैल्यू क्या होगी x और इसको y, f को, तो y इज इक्वल टू 9 5x, ये बनेगा हमारे पास। ये इक्वेशन बन गई। अब इसकी टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनाएंगे, लेट करेंगे x की वैल्यू। अब लेट x की वैल्यू 1 नहीं करेंगे, क्योंकि 1 करेंगे तो फ्रैक्शन में अटपटी वैल्यू आएगी, तो ग्राफ पे प्लॉट करने में हमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे जिसमें कैलकुलेशन इजी हो और आराम से हम प्लॉट कर सके उन पॉइंट को। तो नेगेटिव ले लो और 5 का मल्टीपल, ये याद रहे, 5 का मल्टीपल और नेगेटिव ले लो, बहुत इजी रहेगा। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं x की वैल्यू। क्या लेट करें यहाँ पे बताओ, माइनस कुछ भी ले लो यार, 30 ले लो, x की वैल्यू 30 ले ली मैंने, तो y की क्या बनेगी 9 माइनस 30 अपॉन 5 प्लस 32, ये कैंसिल, तो ये माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 54, इसमें से माइनस कर दो तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का 22, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है और सिंपल भी हो जाती है। अब और वैल्यू लेट कर लेते हैं, ठीक है। 20 ले लें, 20, x इज इक्वल टू माइनस 20, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 20 अपॉन 5 प्लस 32, ये कैंसिल होगा तो माइनस 4 आएगा, माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 4 36, 32, तो ये आ गया माइनस 4। तो इसमें टेबल बन जाएगी हमारे पास, ये टेबल बन गई x y, x की वैल्यू माइनस 30, तो y की वैल्यू माइनस 22, x की वैल्यू माइनस 20, तो y की वैल्यू 4। एक और ले लीजिए, x की वैल्यू माइनस 10, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा 9 इंटू माइनस 10 अपॉन 5 प्लस 32, ये कैंसिल, माइनस 2 तो माइनस 18 प्लस 32, कितना हो गया 14, राइट। तो x की वैल्यू माइनस 10, ये 14। अब आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि टेबल मैंने बना दी है। ओके, ग्राफ तो आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस टाइप के और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट। ओके।